हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ही एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूं, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आज़ाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अभी भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग जल रही थी। इसीलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फौज जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से को यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया। और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले ही 1000 मुसलमान ओहद के पहाड़ के पास उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फौज के साथ लड़ना था, जो ऑफ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिकीन धोखा देकर जंग छोड़कर चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग थे और सामने मक्का वालों की 3000 की फौज, मतलब 4 गुना बड़ी फौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे। और कुछ ही देर के जंग के बाद
ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं, ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है, और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम था। मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज ज़रूरी काम पड़ गया। लेकिन सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म करना, और मैं कोशिश करूँगा इसका थर्ड पार्ट आज ही ले आऊँ, क्योंकि इसकी सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी और भी मुकम्मल वीडियोस, प्यारी प्यारी सीरीज़, तो हमारे चैनल्स द लीडर्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस चैनल का आगे नेम भी चेंज करने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट में प्यारे प्यारे नाम भी बता देना। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी बहुत बहुत सॉरी कि मैं आज की सीरीज़ कंप्लीट नहीं लेके आया। मैं कोशिश करूँगा मैं आज ही लेके आऊँ इसकी सीरीज़ पूरी कंप्लीट, तो आप लोग नाराज़ बिल्कुल भी ना होना। तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करना। अल्लाह हाफ़िज़।